टीवी 9 पर बलूचिस्तान की निर्वासित प्रधानमंत्री एक्सक्लूसिव टीवी 9 किया गया और इसको हाईजैक कर लिया गया है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि 400 से ज़्यादा पैसेंजर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, इनका कहना ये है कि ये चाहते हैं कि इनको अलग कर दिया जाए पाकिस्तान से और इनके लिए अलग से एक कंट्री का फॉर्मेशन किया जाए। इसी डिमांड के साथ में इन्होंने कई बार पाकिस्तान की आर्मी स्टूडियो पर पहली बार बलोच प्रधानमंत्री नायला 700 सालों से आजाद मुल्क था बलूचिस्तान, ये उनके प्रधानमंत्री का कहना है, नायला का कहना है। 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया। हमारे घर, खेत, खलियान, बाग जलाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, तो वो कैसे लोग दुनिया की नज़रों से ओझल है? ऐसा नहीं है। दुनिया देख रही है पर उन्होंने अपने को अंधा और बहरा बना के रखा हुआ है। बलूचिस्तान में इस वक्त इस कदर जुल्म है कि सांस लेना भी मुश्किल है। कोई नहीं वाले जो हैं वो इनके साथ मिल गए हैं और ये लोग मिलकर अब अटैक कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं अटैक करने का। उसके साथ आपने देखा चाइनीज वर्कर्स के ऊपर भी अटैक चल रहा था, बड़ा कुछ होता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी गवर्नमेंट है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने इस बात को कोई खास सीरियसली नहीं लिया। फ्री बलूचिस्तान, ये जो मूवमेंट चल रहा है, इसके पक्ष में एक माहौल बनाया जा सके, कुछ कामयाबी आप लोगों को हासिल हुई क्या इस काम में? कामयाबियां तो बहुत हैं। कुछ कामयाबियां हमें डिप्लोमेटिक लेवल पर हुई हैं। अच्छा। और कुछ ऐसा है कि हमने जो बलोच हैं, 60 मिलियन बलोच, अगर चारानी जो बार बार ही उठकर कहते हैं ना, हमारे यहाँ से स्टेटमेंट्स आती हैं गवर्नमेंट की और कई लोगों की कि बस हम छोड़ेंगे नहीं जी, हम ऑपरेशन करेंगे और हम इनको मार के छोड़ेंगे। तो दूसरे को जब आप ये मैसेज देते हैं कि आप उसको मार देंगे, तो जिस वक्त डिस्पर्स्ड हैं, उनकी यूनिटी का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत लोग आके जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और इसमें जो यूनाइटेड नेशंस में हमारी जो प्रेजेंटेशंस हुई हैं, जिसमें हमने अपील की है, डिमांड की है, जो भी कह सकते हैं कि नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में। जहां तक आपने क्लिप में पहले देखा कि पाकिस्तान में एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हो चुकी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आपको हम बता दें कि जैसा कि आपने क्लिप में देखा है, बलूचिस्तान से जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस में करीब 500 यात्री शामिल थे, जिसमें से 182 और 200 लोगों करीब ये लोगों को अगवा कर लिया गया है। अब भी मांगें हो रही हैं कि अब लोग क्या आगे उनका रिएक्शन रहता है। और पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, अब पाकिस्तान में भी ट्रेन हाईजैक होने लगी है, जबकि ये मुल्क ही ऐसा मुल्क है कि जब 1948 में बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था। लेकिन अब खबर ये है कि पाकिस्तान में ही ट्रेन हाईजैक होने लगी हैं। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और पाकिस्तान मीडिया का काफ़ी रिएक्शन बहुत ही सुंदर देखने को हमें वहाँ पर मिला है, स्पष्ट मिला है। तो बलूचिस्तान के पीएम की मुख्य जुबानी सुनिए, उनके द्वारा भाषण में बताया गया है कि जो है पाकिस्तान ने करीब 700 लोगों को जिंदा जलाए थे। इसी के बीच में वीडियो काफी मजेदार है और रिएक्शन है, उनके लोगों का रिएक्शन है। पाकिस्तान के कीमती पत्रकार एवं काजमा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी इस वीडियो में काफी रिएक्शन है, काफी मजेदार वहां पर वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग मैडम। बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है बलूचिस्तान के अंदर। अभी तक एक तो क्लैरिटी कोई नहीं है, क्लैरिटी इन सेंस के गवर्नमेंट बोल नहीं रही और जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आई है उसमें ये है कि 190 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 30 दहशतगर्द कत्ल हो गए हैं, उनको मारा गया है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या कहेंगी, ये क्या सिचुएशन आपके सामने, आप इसको कैसे देखती हैं, ये जो कुछ हो रहा है, और हाउ दिस इज शोइंग पाकिस्तान का क्या इमेज बन रहा है दुनिया के सामने? सर, सबसे पहले तो बलूचिस्तान में जो है वो काफी टाइम से सिचुएशन खराब चल रही थी, आप भी जानते हैं और कई लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको भी यकीनन पता होगा। और ये कई जगह पर ये छोटे छोटे करके कह लीजिए अटैक्स जो थे वो BLA के और दूसरे चल ही रहे थे। हमने तो यहाँ तक भी सुना था कि TT और इस चीज को चलने दिया, वरना बहुत पहले जो है वो बलूचिस्तान के लोगों से, जो खासतौर पे जो नाराज बलोच हैं,
उनको बिठाकर बात करनी चाहिए थी, डायलॉग होना चाहिए था, उनकी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर गौर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर मारंग बलोच भी कई बार जो है वो इस्लामाबाद आई, प्रेस क्लब के आगे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बाद में वो प्रेस क्लब के सामने जहां बैठा करती थी या दूसरे लोग आके बलूचिस्तान से बैठते थे, वो जगह ही गवर्नमेंट ने तोड़वा दी कि ना कोई जगह होगी ना कोई बैठ पाएगा। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय अगर आप उनसे अपना मुंह छुपाते फिरेंगे तो फिर यही रिजल्ट निकलेगा जो इस वक्त निकला है। और ऐसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी हमारी एजेंसीज को नंबर 1 भी कहा जाता है, बहुत तारीफें भी की जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा अटैक प्लान हो गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो एक खबर ये भी आ रही थी कि जितने लोग अभी तक रेस्क्यू किए गए हैं 180 के करीब बताए जा रहे हैं जो रेस्क्यू किए गए हैं, 30 के करीब कहा जा रहा है जो बीएलए के लोग थे जिनको टेररिस्ट बताया जा रहा है उनको मार गिराया गया है या उनकी जानें गई हैं। मगर शुरू में अगर आप खबर को चेक करें, जब ये न्यूज आई थी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बीएलए के लोगों ने खुद जो है वो लेडीज को और जो बुजुर्ग लोग थे या बच्चे थे उनको खुद उन्होंने छोड़ा। ना सिर्फ ये बल्कि कई पैसेंजर्स जो हैं उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे जो यही बता रहे हैं कि बीएलए के लोगों ने खुद छोड़ दिया। लेकिन खैर किसी ने भी किया, बहरहाल वो आ गए हैं। दूसरी बात, कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो बाय रोड ट्रेवल ना करें। ये बात उनके लिए केपीके के लिए भी कही गई थी, बलूचिस्तान के लिए भी कही गई थी, क्योंकि अटैक होने का खतरा है। क्योंकि कहीं ना कहीं से जाहिर है न्यूज तो थोड़ी बहुत आ रही होगी, मगर उसके बाद सर 450 के करीब लोग जो हैं वो एक ही ट्रेन में बिठा दिए जाते हैं जिसमें से मेजोरिटी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। और फिर इस तरह से अटैक होता है। 200 के करीब बताए गए जिन लोगों ने अटैक किया था बीएलए के। अब इन्होंने उनको कह रहे हैं कि जी उनके ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, डिमांड उनकी वही है। और दूसरे दिन आपने देखा कि कल भी उन्होंने प्रेस रिलीज बीएलए ने एक इशू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उनके लोग अरेस्ट किए गए उनको छोड़ा जाए, साथ ही साथ उन्होंने कहा ऑपरेशन बंद किया जाए। लेकिन उस तरफ अभी जाहिर बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक्शन ही होगा। उससे पहले मैं आपको ये भी जरूर कहूंगी कि कल जब अटैक हुआ था तो उसके बाद कई घंटे पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे सिर्फ एक बार न्यूज आके और बात खत्म हो गई थी। वही इमरान खान और बिलावल भुट्टो और वो लगे हुए थे। उसके बाद कोई 4-5 घंटे के बाद जब इंडियन मीडिया ने ये खबर देनी शुरू की और बाकी सारी दुनिया से ये न्यूज चलने लगी, तब इनको ख्याल आया। और उसके बाद कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस किया है, मोहसिन नकवी साहब ने अफसोस किया है, बिलावल भुट्टो, सबके नाम आए। मोहसिन नकवी साहब ये वही साहब हैं जो कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जो लोग अटैक कर रहे हैं ये एक एसएचओ की मार है। आपको याद होगा। तो पाकिस्तान का इंप्रेशन तो सर बहुत खराब जा रहा है। और अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पे टूरिज्म होगी, यहाँ पे बिजनेस होगा, यहाँ पे लोग आएंगे, तो ऐसी हालात में आप देखिए कि कौन आने को तैयार होगा। देखिए ये आपकी बात सही है कि थोड़ी सी जो नेग्लिजेंस आ रही है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग इम्पॉर्टेंट होती है, उससे स्पेकुलेशन जो है वो इमर्ज करती है। और अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे और इसी तरह जैसे कहते हैं ना चीज़ें चलती रहेंगी तो देन एट द एंड ऑफ द डे लोग अपनी स्टोरीज खुद बनाएंगे, लोग अपनी स्टोरीज बनाएंगे। और आरजू साहब आप कैसे देखती हैं ये जो इवेंट अब हर रोज बढ़ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल पिछले साल 95% जो दहशतगर्दी के हमले हैं वो बलूचिस्तान और केपी में हुए हैं। तो इसमें क्या लगता है आपको? कई लोगों का कहना जी कि वो बलूचिस्तान में हुकूमत ठीक नहीं है, हुकूमत रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अवाम की, तो ये जो बलोच मिलिटेंट हैं इनको मौका मिल रहा है ज्यादा लोगों को रिक्रूट करें और उनको कहें जी कि ये एक तो ये चीज है। दूसरा आप समझते हैं वो कहते हैं जी कि ये आइडेंटिटी को खतरा है। फिर वो कहते हैं जी 1 करोड़ बंदा है जो बलोची है, उनकी आइडेंटिटी को क्या खतरा हो सकता है? 1 करोड़ बंदा है, कोई 2000, 4000, 10,000, 20,000 बंदा हो तो हम कहें जी आपको हुकूमत खत्म करना चाहती है आपकी आइडेंटिटी को, लेकिन 1 करोड़ बंदे को तो कैसे खत्म किया जा सकता है? आप कैसे देखते हैं ये जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से कई लोग कह रहे हैं कि वहां पे अब मिलिटेंट्स को मौका मजीद मिल रहा है। अब उनका देखे ना इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। ये माजी में मॉडर्न हिस्ट्री में ये वाकया कहीं नहीं मिलता। यूरोप में एक दफा 1977 में ये हॉलैंड के अंदर ये वाकया हुआ था। क्या कहेंगी ये जो पॉलिटिकल को देख के, सिचुएशन को देख के और वाकयात के बढ़ने को देख के आप क्या समझती हैं कि हालात वाकई खतरे में हैं जी, हालात खराब हैं?
बिल्कुल सर, हालात तो बहुत ज्यादा खराब हैं। और जब अगर ये मीडिया की बात नहीं सुनते, उस मीडिया की बात नहीं सुनते जो सच बता रहा है, अपनी मर्जी से मीडिया को चलाएंगे और हर खबर को छुपाएंगे ही नहीं, बल्कि अपने आप में भी ये सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं है। चले, एक तो आप छुपा रहे होते हैं ना न्यूज को कि ठीक है अभी फौरन हम न्यूज नहीं देना चाहते सब लोगों को, लेकिन खुद तो समझे, ये खुद भी नहीं समझ रहे। ये बात मौलाना फजलुर रहमान ने असेंबली में खड़े होकर कही कि जी 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बलूचिस्तान की वो अलहदा होने को बैठी हैं, और अगर वो यूएन में चले गए तो उनकी बात को सुन भी लिया जाएगा। उसके बाद सरदार अख्तर खान मेंगल साहब जो हैं, जो बलूचिस्तान के, उन्होंने कितनी बार इनको कहा, भी आप उनकी ट्वीट उठा के देख सकते हैं, वो कई बार इस तरफ इशारा कर चुके हैं। और दूसरे, जब कोई कमजोर होता है, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई